नौजवान साथियों, आज हमारे गांव के अंदर जो ये एक समस्या पैदा हो रही है और इस समस्या को देखते हुए हमारे बीच में आज बहुत ही कर्मठ, जुझारू प्रवृत्ति के और मिलनसार, संघर्षशील जो भारतीय किसान यूनियन की सबसे बड़ी यूनियन है, आज हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य कर रही है। और उनके हिसार जिले के प्रधान हमारे डॉक्टर सतेंद्र जी और हमारे अनिल बेंदा जी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता हैं, मैं अनिल बेंदा जी का गांव में पहुंचने पर, इस धरने पर पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं इनका बहुत बहुत, इनके साथ में जो भाई आए हैं उनका भी। और देखो कितनी बड़ी बात है कि ये जो समस्या आज आपने शुरू हो रही है, हेलो, तो ये इन्होंने जो बात बताई, जो आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, ये उनके भुक्तभोगी हैं। और इस मैटर में हम कम से कम 1 महीने से घूम रहे हैं, जहां वहां पता चला है कि आप लोग ये शुरुआत में ही खत्म कर दोगे तो ठीक है, और अन्यथा जब ये बाउंड्री निकल जाती है, उसके बाद बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, तो अपने बहुत समय लगता है। जिस प्रकार बेंदा साहब ने बताया कि हमें कम से कम 8 साल संघर्ष करने के बाद 16 साल में 14 साल में वो हैचरी पार्टी, लेकिन बहुत इनका प्रशासनिक है, इनकी हिम्मत की दाग देता हूं कि जिस आदमी ने 12 महीने लगातार आंदोलन कर धरना देकर, कितनी बेरानीनों ने कितना केक खोया होगा, कितने कष्ट इन्हें सहने हुए, कितनी इनको धमकियां मिली होंगी। ये धमकियां सिस्टम तो अपने भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बड़ी बात को नहीं चीजा की। तो इन्होंने वो कामयाबी पाई और वही अपना अनुभव ये आज अपने को बताने आए हैं, देने आए हैं। मैं इनके संघर्ष को भी सलाम करता हूं। तो दोस्तों, इबे कल की घटना आपको फिर बता देता हूं मैं, जो अपने साथ हुई। प्रधान जी, यहां हम परसों एसडीएम साहब से मिले थे गांव के, तो एसडीएम साहब ने लिख के दिया, भाई ये तुरंत प्रभाव से ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ नारनौंद को लगाया गया, एसएचओ को लगाया गया, साइटी टीम बनाई गई, एक ये पशुपालन विभाग वालों को बनाया गया, डॉक्टर को, और उनको कहा लिखित में अगर उस हैचरी बनाने वाले के पास, वो कंस्ट्रक्शन करने वाले के पास कोई सबूत नहीं है किसी भी प्रकार के, एनओसी वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका सामान भी ठाकर कब्जे में लो। एसएचओ साहब को वर्बली बोले, लिख के भी दिया हमारे साहब ने, बीडीपीओ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। तो हम उसके बाद एसडीएम साहब ने बहुत बढ़िया काम किया, जो उन्होंने करना चाहिए, उन्होंने आदेश बहुत बढ़िया दिए, मान सम्मान के योग्य है। हमारे एसडीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ आप एसएचओ से मिलो और बीडीपीओ से मिलो। तो सारे गांव के हम एसएचओ साहब के पास गए, बाप इसमें उसमें जो ड्यूटी लाई है आपकी एसडीएम साहब ने, क्या कार्रवाई करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले इंक्वायरी करूंगा इसकी। एसडीएम साहब तो वैसे लिख देते हैं, अरे प्रशासनिक अधिकारी, हल्के का मालिक, और वो एसएचओ ये कह रहा है कि वैसे लिख देता है। भाई फिर भी हमने वहां, चलो कोई बात नहीं, बोला मैं कल 10 बजे आऊंगा और वहां इंक्वायरी करूंगा क्या है। ठीक है भाई, 10 बजे आए जी एसएचओ साहब। बीडीओ साहब के पास गए, बीडीओ साहब ब्लॉक में नहीं थे, उनकी कोई ड्यूटी लगी हुई थी। तो वो ड्यूटी, मैं बीडीओ साहब ऐसे ऐसे पंचायत तैयारी है, एसडीएम साहब ने भी आपको कहा है। बोला ठीक है सरपंच साहब, मैं कल आ लूंगा 10 बजे, आज मेरी कहीं ड्यूटी लगी है। मैं ठीक है जी। तो एसएचओ साहब यहाँ 10 बजे कल आ लिए, आके मेरे पास फोन किया, भाई सरपंच साहब आप आ जाओ। मैंने कहा भाई बिजली बोर्ड में हम इकट्ठे होने लग रहे हैं सारे गांव के,
आप थोड़ा 10-20 मिनट वेट कर लो। बोला ठीक है। फिर कहते हैं कि 10-20 मिनट थोड़ा, हाँ हम भी इकट्ठे होने में लेट हो गया, टाइम लग गया। SHO साहब कहते हैं भाई न्यू है तड़का थाने में आ जियो, उड़े में ये भी आ जाएंगे, तुम भी आ जियो। अरे भाई थाने में आने का के तू आड़े कर ले इंक्वायरी, जो कागज पत्र ले रहे हो तो आड़े देख ले। मैं आ गया SHO साहब, कोई बात नहीं, आड़े आए भाई। तो सारा गांव राम के बीच में बात हुई, SHO साहब भी यही थे, एचरी जो बनाने वाला है मालिक भी यही था, उसके पार्टनर भी यही थे। तो उनके बाद एक ही बात हमने बार बार कई दिनों से उससे पूछ रहे थे नोटिस के माध्यम से, तेरे पास क्या प्रूफ है, तू क्या NOC ले रहा है, क्या किस चीज का प्रूफ है कि आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बार बार उसके पास कोई जवाब नहीं, आनाकानी करता रहा प्रधान जी। तो हमने बार बार यही कहा तू दिखा दे, हमने कोई दिक्कत को नहीं। जब ये बात क्लियर हो ली, उसके पास है ही नहीं सबूत है, और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसको लगाई थी SHO साहब को, भाई इसका समाज जब्त करो, और उसमें रह गया क्या, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं रहा क्या। फिर बाप समझ इसको लो, BDPO साहब भी डरे हैं, SHO साहब भी वहां आ जाना, बोला काम बंद नहीं करेंगे। माँ भाई काम बंद ना करो तो हम तो शांतिपूर्ण ढंग से तो हमारा वो आवाज रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हम अपना गांव राम अपना यहाँ दरी लगा के ना बैठ के, और उसके बाद ये देखते हुए अपने कुछ भी देखे उन्हें शर्मांदे हुए काम अपना आप छोड़ दिया। हमने उनको ये भी नहीं कहा कि भाई तुम काम बंद कर रहे हो। माँ भाई जो SHO इन कहने लग रहा है वे बंद रखे वे प्रशासन के लेके लड़ाई लड़ी जाए, लड़ाएंगे तो फिर पूरी मजबूती थे, लड़ा भी गए, कोई ऐसी बात नहीं है कि लड़ी भी है और लड़ना भी आवे है। जब हमारे गांव पे कोई मुसीबत भारी व्यक्ति आवे है और वो मुसीबत के लिए यहाँ आवे है तो लड़ना भी जाना है ये गांव, और लड़के भी दिखाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, जब जब गांव पे कोई विपत्ति आई है, भारी व्यक्तियों ने यहाँ कुछ करने का उन्माद फैलाने की कोशिश करी है, तो वो आप लोगों को पता है कि ये आज 150 और 100-200 कई हजार होते हुए देर नहीं लगती, या 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर गांव इकट्ठा हो जाता है उस अब तक आपदा को देखते हुए। और मजबूती के साथ आज भी सारा गांव खड़ा है प्रधान जी, कोई किसी प्रकार की फूट गांव के अंदर नहीं है। चलो 2-4 भाई अपने थोड़े कर रहे होंगे, मिसगाइड होंगे, हम उसको मनाने का भी काम करेंगे उन भाइयों को, और साथ में जोड़ने का कार्य करेंगे। भाई ये आज जितनी इन्होंने प्रधान जी ने बताई, आज भुक्तभोगी है इनका गांव, और आज जिन जिन जगहों पर भी आप ये एचरी बनी हुई है, लेयर फार्म बने हैं, ब्रीड फार्म बने हुए हैं, वहां जाके देखोगे कितना बुरा हाल है कि वो काम कुछ भी सारी जो इनके दुष्परिणाम है प्रधान जी ने गिनवा दिए आपको, और आप लोगों को भी पता है। फिर उसके बाद क्या घटना हुई, SHO साहब जैसे हमारे बीच से चले गए, उस पार्टी को भी ले गए। मैंने कहा BDO साहब आ रहे हैं, फोन आ गया, SHO साहब आप रुक जाओ, यहाँ कोई अनहोनी होगी, कौन जिम्मेवार होगा। SHO साहब ने हमारी सुनी नहीं, वो चले गए, चौकी इंचार्ज को भी ले गए। उसके बाद BDPO साहब आए, डॉक्टर साहब आए, घूमे मुआयना कराया। एक भाई ने कह दिया कि जी वो बोर, BDO साहब ने खुद कहा पहले तो भाई बोर कहाँ है पंचायती जमीन में, तो एक भाई को मैंने भी कह दिया भाई आपने जाके इसको BDO साहब को दिखा लो, गलत चौकीदार भेज दिए, 1-2 आदमी और भेज दिए, भाई ये दिखाने के लिए भाई ये बोर वहां पंचायती जमीन में लगा हुआ है जहां से पानी आता है, और 6 इंची पाइपलाइन भी दिखाना, सारा इनको दिखाया हो। तो ओ भाई जब गया तो उन्हें देखा, BDO साहब को बताया भाई ये बोर है, ये पाइपलाइन है, ये वहां जारी है। तो BDO साहब बोला यार ये तो पंचायती जमीन में है, इनको पाड़ दो। ये पाड़े को वे के पाड़े बेचारा हो तो भेजा था हमने, बोला न्यू करो नट खोल के ना बे, रघबीर आ रहा है भाई, आइए भाई रघबीर। तो इस भाई को कहा कि नट खोल के ना इसको बंद कर दो। तो इतना में एक बात ये बताएगा कि मौके पे के इसका गला बनी कि स्त्रियां एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने इसको आदेश करने के बाद इसके भाई के साथ क्या घटना घटी। राम राम
हेलो, बीडीपीओ ने कहा मेरा ताई बोला ये 4 नट खोल के ना यार मेरी गाड़ी में सामान कर दीजिए। मैं नट खोलने गया इतना काला की वो उसकी माँ एक छोरा और वो काला खुद है। वीडियो लेके आए के बाद बोले मैं इसका ऊपर पड़ूंगी कपड़े फाड़ूंगी और तुम वीडियो बना। मैं बात मैंने कान नाम सुन थे कसी भी मारा थी कसी भी ठाली थी मारे घर तरह मैं अपना सर गया मैं तो गलत काम करेंगे फिर और मैं खूब गाड़ी गलोच दे मैं तो अपने बह गया। ये घटना मेरे साथ उन्होंने करी थी। तो अब ये भाई के साथ और कुछ भी हो सकता था अगर प्रशासन साथ में ये तो बह गया कोई भी इसके साथ थोड़ी ही घटना तो बीडीओ साहब भी पहले बगलिए सेक्रेटरी भी पहले बगलिए डॉक्टर साहब भी पहले बगलिए भाई यू तो बेचारा बगाया था इसका अगला क्या था क्योंकि वो क्यों बगे प्रशासन नहीं था प्रशासन होता जो हिम्मत किसकी थी। और यही बात है एसएचओ साहब को हम कह रहे थे आप रुको या कोई घटना घट गई किसी प्रकार की तो वो दिक्कत होगी। अब उन्होंने क्या किया रात को मेरे पास पता चला कि इस रघबीर भाई के खिलाफ वो काले की बून है प्रदीप के हैं और एक उनने दरखास्त दे दी छेड़खानी की। देखो खुदे करें और दरखास्त इस भाई पे फिर बोले सरपंच साहब आप पे भी दे रखी है मन ने कौन छेड़ दी भाई बोला छेड़ कौन दी एक आशीष है उसका फुल कुआर का वो दे गया बोला हमारा कंट्रैक्शन रुकवा दिया नील सरपंच ने। भाई कमाल की बात है सारा गांव के कोई अनुमति नहीं और नहीं हम तो शांति से धरने तो बैठे हैं तू करने लायक रहे बिना मंजूरी के हमें हमारे अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते किसी ने कह भी नहीं सकते तू दादा पाएगी हमारे गांव में मारे आएगा ना हमारे ऊपर मुकदमे करने लग गया भाई। पहले एक दिन पर ठहरा 4-5 दिन पहले वीडियो ब्लॉक में गया बोला सरपंच में आरटीआई लाऊंगा और कुदरती अपना सेक्रेटरी गिर गया बोला भाई ला ले तेरा राइट है आया सरपंच साहब बोला आरटीआई लावा है मैं कोई बात को नहीं भाई राइट है उसका लगा सकता है लगाओ भाई हमने क्या एतराज है। तो ये घटनाएं हैं हमें दावने की हमें मजबूर करने की बेरा नहीं के इल्जाम लावा है सरपंच ले गया फलाना ले गया लेने वाले ले गए हमने कहा हमें गलेनिया में कोई नहीं हमें देनिया में भी सा। तो ये घटनाएं एक कल एसएचओ साहब की कमी के कारण जो थाने के नानम थाने के एसएचओ हैं उनकी कमी के कारण ये 2 दरखास्तें पैदा हुई। ये तो हमारा शांतिपूर्वक धरना है। अरे हमले भी मारे पे करें पंचायत की जमीन में बोर लावें दिक्कत है वो करें और जब एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट जावे उसके सामने एक हमला करते क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ की ड्यूटी नहीं बनती वह दरखास्त दो। मैंने आज सेक्रेटरी साहब को सुबह ये बात करी मैं भाई बीडीपीओ साहब से बात करके आप मौके पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करो कि हमारे ऊपर कसी भी ठाव थे वे बगे क्यों वह लुगाई ने कसी ठाई बीडीओ की डर होगा कदे गाड़ दे के वो भी बगलिया। अरे भाई ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसकी ड्यूटी भी बनती है मुकदमा दर्ज कराने की बनती है कि नहीं बनती। अगर वो जाते ही थाने में मुकदमा दर्ज करवा देता तो इस भाई पे दरखास्त होती क्या। जब उस बीडीपीओ ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया इसको आते वो कर दिया और यह एसएचओ साहब रुक जाते आधे घंटे तो क्या दिक्कत थी भाई आधा घंटा ड्यूटी अगर एसएचओ साहब यहाँ रुक जाते तो ये घटना ये भी नहीं होती। एसएचओ की लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की और जब लिख के दे दी उसने कि भाई ये रुकवाओ कार्य रुकवाओ और जब कार्य रुकवा देता और इसका सामान ठा लेता हमने धरना देने की क्या जरूरत थी भाई। एक और दरखास्त मार दे रहा कोई बात नहीं भाई दे 10 और दे ले तेरी छूट है कोई दिक्कत नहीं दरखास्तां ते कुंडरन वाले इन धमकियां ते कुंडरन वाले। लेकिन गांव पे जब जब कोई समस्या आएगी ये अनिल सबसे पहले खड़ा पाएगा और कोई झुकाने वाले की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कहना कोई झुका दे किसी बच्चे को एक छोटे से बच्चे को भी। और कितने मुकदमे हो देखता भी होगा कैमरे कुमरिया में ग्वाड़े को कोई दिक्कत नहीं है भाई तेरी छूट है कर भी लिए जो करता हो। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद और भाई मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ और भाई को अपने विचार रखना चाहता है तो रख सकता है और इस बात पर अपन सब ने अमल करना है कि ये आज छोटी सी घटना कल हुई है आगे नहीं हो।